तो हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरी एक न्यू कॉमिक। मतलब मेरी नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस कॉमिक को। तो मुझे आप इसका कोई नाम बता सकते हो या फिर मैं इसे कोई अगली वीडियो में नाम दे दूंगा। तो स्टार्ट करते बिना किसी नाम के। तो इस कॉमिक के स्टार्ट में हमारा एमसी बोलता है, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला कन्फेशन था। फिर हमारा एमसी एक लड़की को बोलता है, गूज जाओमिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो एक लड़की दिखाते हैं जिसका नाम गूज जाओमिंग होता है और वो हमारे एमसी उससे ही कन्फेस कर रहा होता है। वहाँ के आजू बाजू के लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये नया फ्रेशर है और ये हमारी कैंपस की सबसे ब्यूटीफुल लड़की गूज जाओमिंग को प्रपोज कर रहा है। तो वो गूज जाओमिंग उसे बोलती है कि तुम परवर्ट। हमारा एमसी बोलता है, मैं परवर्ट? फिर हमारा एमसी बोलता है, पर मैंने क्या किया? तो वो बोलती है, मेरे पास मत आना। हमारा एमसी उससे पूछने लगता है और वो बोलती है, तुम परवर्ट और तुम डिस्गस्टिंग, मुझसे दूरी रहो, और उसे एक थप्पड़ मार देती है। फिर हमारा एमसी उड़ते हुए बोलता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे पहला कन्फेशन था और शायद से सबसे आखिरी भी। फिर हमारा एमसी उसे इंट्रोड्यूस करता है। हमारा एमसी उसका नाम ही फैंग बताता है, ही फैंग की, और वो बताता है, मैं बचपन से ही ऐसा बंदा हूँ जो बस एनीमे देखता है और स्टडी करता है, अस भाई अस। और फिर उसकी बहन का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ही फैंग हुआ होता है और वो बोलती है, तुम मुझसे दूर ही रहो जीक। और हमारा एमसी बोलता है, जीक? और जिसे जीक का मतलब नहीं पता उसके लिए एक ऐसा बंदा जो बहुत बोरिंग है, जिसके साथ रहना किसी को भी पसंद नहीं है, बस इतना ही मतलब होता है। फिर वो बोलता है कि मेरी बहन की वजह से मैंने अपना पूरा समर वेकेशन में अपने आप को ट्रांसफर करने का एक प्लान किया। और फिर वो बोलता है, और फाइनली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अपने आप को एक जीक से एक एडोनाइज बना दिया। अब एडोनाइज का मतलब मुझे भी अच्छे से नहीं पता, पर वही समझ लो, एक ऐसा बंदा जो सबसे कूल लगे। फिर बोलता है, मैंने सोचा था जैसा जैसे मैंने मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया वैसे मैं एक गर्लफ्रेंड ले लूंगा और अपनी लाइफ के पीक तक जाऊंगा, पर एक थप्पड़ ने मुझे मेरी रियलिटी में लेके आ गया। फिर वो एक उसके घर के एक कोने में बैठ के ये सभी सोच रहा होता है जो उसे उस लड़की ने बोला होता है। फिर उसके फोन में एक मैसेज आता है कि हेलो फैंग, ही फैंग, तुम्हारी डॉल आ गई है जो तुमने ऑर्डर की थी, जल्द से जल्द आओ इसे ले लो। फिर अगले सीन में वो उसकी डॉल लेके आता है और वो बोलता है, मेरी वाइफ का फिगर तो देखो, इसकी ब्रेस्ट, मैं तो पूरी जिंदगी तक के इसे चाट सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैंने सच में ऐसे ही सोचा था कि फिक्शनल कैरेक्टर्स 3D स्टफ मतलब रियलिटी से तो बहुत अच्छे होते हैं। फिर उससे एक लड़की का धक्का लग जाता है जिसके वजह से वो गिर जाता है, बहुत कमजोर है भाई तू। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं रास्ते में देख के ही चल रहा था। और वो बोलता है कि मुझे बस 3 सेकंड दो और मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, मुझे ज्यादा ट्रबल में नहीं रहना है। फिर वो देखता है कि उसके पास में उसकी डॉल नहीं है और वो रास्ते पे होती है जिसके ऊपर से कार जाने वाली होती है। फिर वो बोलता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और वो वहां से छलांग मार के उस डॉल को बचा लेता है। फिर वो कार वाला बोलता है, तुम कमीने कहीं के किसी और के गाड़ी के सामने जाके कूदो। फिर वो उससे माफी मांगता है और वो बोलता है कि हाँ, इसने सही कहा, मैं एक जीक हूँ। और वो हमारा एमसी बोलता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें अभी ट्रबल में डाल दिया। फिर उससे एक आवाज आती है, तुम ठीक तो हो ना? हमारा एमसी बोलता है, प्लीज ये बिल्कुल भी वो ना हो। फिर हमें वही लड़की दिखाते हैं जिसने इसे थप्पड़ मारा था, ही मैंग की, ऐसी कुछ नाम था इसका। वो बोलती है, क्या तुम ठीक हो? फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये वही क्यों है? और वो बोलता है कि इससे मुझे थप्पड़ मारना काफी नहीं था कि ये अब मुझे ह्यूमिलेट भी करने आ गया। तो वो वहाँ से भागते हुए बोलता है, मुझे इससे एक और थप्पड़ नहीं खाना चाहता हूँ। घुस जाओ। उसे बोलती है कि तुम्हारी कोई चीज। तो हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी डॉल उसके पास होती है और हमारा एमसी बोलता है, शायद से इसे याद नहीं मैं कौन हूँ। और वो बोलता है, शायद से ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे पुराने लुक और नए लुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर वो हमारा एमसी उसके पास आके बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चल जाऊंगा। और वो उसकी डॉल की तरफ देखता है। फिर वो एक झपट्टा मार के उसकी डॉल छीन के भागने लगता है, पर वो बोलता है, ये थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो गलती से गूज जाओ का हाथ पकड़ लिया होता है। वो उससे दूर होते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा कोई ऐसा करने का कुछ मतलब नहीं था, मुझे मैं यहाँ से बस चला जाता हूँ। और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। इस बार गूज जाओ उसे हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। हमारा एमसी ये देख के हैरान होता है। वो उसका हाथ पकड़ के उससे बोलती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे प्लीज? तो हमारा एमसी बोलता है, क्या? हमारा एमसी फिर बोलता है, क्या उसे सब कुछ याद आ गया? तो वो उससे रिवेंज ले रही है ये सबका। और वो बोलता है, एक हमारे कैंपस की ब्यूटी को मेरे जैसे जीक से क्या मतलब होगा? क्या ये एक टीवी शो चल रहा है या फिर एक प्रैंक? तो वो मेरे जैसे ग्रीक से क्या चाहिए और उसने मुझसे कन्फेस क्यों किया? तो गूज यांगमिंग बोलती है, क्या इस सब का मतलब नहीं है? तो वो बोलता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और वो फिर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा। इतने में वहाँ पे एक आवाज आती है, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है, अब चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। हमारा एमसी बोलता है, कौन सी चीजें? इतने में ही वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड जैसे लोग आ जाते
जाता है और उसे पकड़ लेता है और उनमें से एक उसकी आंख पे पट्टी बांधता है और एक उसके मुंह पे कुछ ठूस देता है जिससे वो बोल ना पाए। और वो बोलता है क्या मैं सच में अभी किडनैप हो गया? और फिर वो औरत फिर वो लड़की उसकी मेज को अंदर बैठने के लिए कहती है और उसकी मेज गुजिया होती है और हमारा एमसी को यहाँ पकड़ के लाता है। तो वो लड़की बोलती है तुम जानना चाहते थे ना वो थिंग्स क्या है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा जैसे हम वहाँ पहुंचेंगे। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो आई होप यू लाइक, एंड इफ यू लाइक देन कमेंट इट्स नेम। तुम्हें जो भी नेम पसंद होगा मैं उसका ये वही रखूंगा और मैं मिलता हूँ तुमको अगले एपिसोड में। लाइक इफ यू लाइक, सी या।